प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 16 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के विषय में बताता है, और जो कुछ पवित्र आत्मा ने मुझ पर रिवील किया वो बातें मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत डीप स्टडी करके आपको बता रहा हूं, नहीं। जब मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था तब परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करता है, और उसी के विषय में मैं आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रातों तक जंगल में रहा, उसकी शैतान के द्वारा परीक्षा हुई, और जब यीशु मसीह विजय होकर वहां से बाहर आए तो वो नासरत को गए। अब ये नासरत क्या है? नासरत एक नगर है जहां पर यीशु मसीह के माता पिता रहा करते हैं। यूसुफ और मरियम का परिवार रहता है, वहां उनका घर है नासरत में। और यीशु मसीह इसी नासरत नगर में यहीं वे पाले पोसे गए, यही उनका जीवन का मैक्सिमम टाइम बीता। मींस इस समय यीशु मसीह लगभग 30 साल के हैं, और इस 30 सालों में यीशु मसीह यहीं रहे, अपनी माता पिता के साथ में और अपने पिता की मदद करते रहे। लिखा है कि यीशु मसीह नासरत में गए, अपने घर गए, अपने उसी स्थान में गए। और उससे पहले लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर नासरत में आए, और वहां से यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य को, अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। आगे परमेश्वर का वचन लिखा है, और अपनी रीति के अनुसार लिखा है कि जब वो नासरत पहुंचा, फिर उसने अपनी रीति के अनुसार, रीति मीन्स प्रथा, कस्टम, रिवाज आप कह सकते हैं, अपने जो धार्मिक रिवाज था, उनकी जो धार्मिक प्रथा थी, उसके अनुसार यीशु मसीह ने क्या किया आगे देखेंगे। लेकिन अपनी प्रथा के अनुसार, जो उसके माता पिता किया करते थे, या फिर उनके पूरा घराना किया करता था, या फिर यहूदी समाज किया करता था, काफी लंबे समय से वो लोग इस प्रथा को पूरा कर रहे थे, इस रिवाज को पूरा कर रहे थे। अब वो रिवाज क्या था? लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में, सब्त के दिन यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन कहां गए? आराधनालय में गए। तो ये सब्त क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत से भाई बहन जो नए हैं उन्हें नहीं पता सब्त क्या है। तो सब्त का दिन है जब ये परमेश्वर ने, उत्पत्ति किताब पहला अध्याय आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बना दिया, तो 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, और इसी 7वें दिन को सब्त का दिन कहा जाता है। परमेश्वर ने जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी, तो उनमें से एक आज्ञा यह थी कि तू सब्त के दिन को पवित्र मानना। इस दिन तो कोई काम मत करना। यह दिन परमेश्वर के लिए ठहराया गया है। इस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था, इसलिए तो इस दिन कुछ काम मत करना, क्योंकि यह दिन परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर ने विश्राम किया था, इसलिए मनुष्यों को भी क्या करना है? विश्राम करना है। फिर लिखा है कि यीशु मसीह आराधनालय में गया। कहां गया? आराधनालय। आराधनालय मीन्स एक बिल्डिंग है, जैसे आज चर्च है। एक बिल्डिंग है जहां पर सभी यहूदी लोग इकट्ठा होते हैं। वहां पर कुछ लीडर होते हैं, वो लीडर उन्हें परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं, समझाते हैं। और हर सब्त के दिन, अगर आज के हिसाब से हम लोग देखें तो सपोज हर संडे के दिन वे लोग वहां आराधनालय में एकत्रित होते थे। और यहां पे लिखा है कि यीशु अपनी रीति के अनुसार, अपनी प्रथा के अनुसार, अपने रिवाज के अनुसार वो सब्त के दिन, उसी 7वें दिन परमेश्वर के भवन में, उस आराधनालय में पहुंचा, और वहां आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। क्या पढ़ने के लिए? परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। हम आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए। तो ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझ पर रिवील किया। जैसे यहां पर लिखा है सब्त का दिन,
एक इंपॉर्टेंट दिन जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है और उस दिन को परमेश्वर ने आशीषित दिन कह के ठहराया है। और उस दिन सभी लोग उस आराधनालय में जाते थे। वे लोग कुछ काम नहीं किया करते थे। वो दिन परमेश्वर का दिन था। मीन्स उस दिन कुछ नहीं करना है, केवल परमेश्वर की संगति में बने रहना है। और यीशु मसीह इस काम को लगातार किया करते थे। अपने जीवन भर यीशु मसीह ने इस काम को किया। यीशु मसीह हर सप्ताह के दिन आराधनालय में होते थे और आराधनालय में परमेश्वर के वचन को सुनते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तब परमेश्वर का वचन मुझसे बात करने लगा कि हमें भी रेगुलर हर संडे चर्च जाना है, संगति में जाना है। यीशु मसीह भी जाया करते थे, हमें भी जाना है, आज्ञा भी है और परमेश्वर ने विश्राम दिन को पवित्र ठहराया है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझसे उत्साहित करता है कि हम हर संडे चर्च को जाएं। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, चर्च जाने के लिए समय नहीं है, संगति में बैठने के लिए समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन तू कुछ काम मत कर, केवल एक काम करना, परमेश्वर की संगति में बैठना। अब बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारे पास तो ठीक नहीं है, हमारे चर्च के लोग सही नहीं है, हमारी उनके साथ में नहीं बनती, हमें उनका वचन समझ नहीं आता, बहुत सी बातें मन में उत्पन्न होती हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं जा रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको वहां पर समझ नहीं आ रहा तो आप अपना चर्च चेंज कर लीजिए, आप दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन आपको जाना जरूरी है, आपको हर संडे संगति में रहना जरूरी है, परमेश्वर की संगति में रहना जरूरी है। यीशु मसीह हर सप्ताह के दिन आराधनालय में जाया करते थे। इसलिए आप और मेरा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, उसका अनुसरण करें और जैसा वो आराधनालय जाया करते थे उसी प्रकार से आप और मैं भी रोज आराधनालय को जाएं, उस चर्च को जाएं, उस संगति में जाएं, उस सभा में जाएं जहां पर परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं और उसकी आराधना और उसकी महिमा को करते हैं। तो ये परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया है सप्ताह का दिन, विश्राम दिन, जिसे हम आज संडे भी कहते हैं कि संडे का दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन सब लोग आराम करते हैं, जिस दिन आपका चर्च लगता है, जिस दिन आपकी संगति लगती है, उस दिन अपने सारे काम को छोड़कर आप परमेश्वर के भवन में जाएं। हाँ, आप और काम भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट पहला स्थान आपको प्रभु को देना है। पहले आप प्रभु के पास जाएं, पहले उसकी आराधना करें, पहले उसकी महिमा करें जिसने आपको एक दिन दिया है। ये परमेश्वर ने ठहराया, ये सरकार ने नहीं ठहराया कि संडे को छुट्टी होगी, ये सरकार ने नहीं ठहराया कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी, नहीं, ये परमेश्वर ने ठहराया है। उत्पत्ति की पहली किताब पहला चैप्टर ये हमें इस बात को बताता है, पहला दूसरा चैप्टर हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम। परमेश्वर ने वो 7वां दिन ठहराया है, इसलिए उसको आपको और मुझे भी मानना है। हमें 7वें दिन, हफ्ते में एक दिन विश्राम करना है। यह नहीं कि विश्राम का मतलब हम सो जाएं या फिर घूमने चले जाएं, शॉपिंग करने चले जाएं। उस दिन हमें परमेश्वर की संगति में रहना है, उस दिन हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। आप संगति से आने के बाद आप घूमने जा सकते हैं, आप अपने काम कर सकते हैं, आप शॉपिंग, आप जो मन में आए आप कर सकते हैं, लेकिन पहला स्थान आपको प्रभु को देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने यह किया, वो हमें भी करना है। परमेश्वर की आज्ञा को हमें भी पूरा करना है। यीशु मसीह हमारे एक रोल मॉडल है, वही उनको हमें फॉलो करना है। और यहां पर लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार, मीन्स वो बचपन से ही आराधनालय में जाकर परमेश्वर की संगति में बैठा करते थे, वहां परमेश्वर के वचन को सुना करते थे। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, इसलिए आप अपने मन में ये डिसीजन लें कि आप हर संडे परमेश्वर की संगति में जाएंगे, परमेश्वर की संगति में जाएंगे। आप कहीं भी जाइए, लेकिन आप जाएं जरूर, परमेश्वर की संगति में जरूर जाएं, क्योंकि ये विश्राम दिन है। इस दिन सोने का दिन नहीं है, इस दिन घूमने का दिन नहीं है, ये परमेश्वर का दिन है, उसकी करीबी में रहने का दिन है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।